जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 करवाना है। बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा बहन। जिस अपेक्षा से आप लोग आए हैं दो दीदी अभियान को जानिए तो खैरागढ़ की तरफ और ये अभी तक नहीं, तो आपसे निवेदन है मांग पत्र में और बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी कहा कलेक्टर रद्द हो, लेकिन हमारी जो शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी साहब हैं वो लिख कर देते हैं कि ये महिला जो है वो 1.5 घंटे काम करती है। आप बताइए स्कूल में तो 1.5 घंटे में खाना नहीं बनता, 9:30 बजे स्कूल में जाते हैं 3 बजे तो वापस आते हैं, है ना। तो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो 1.5 घंटे इसलिए लिखते हैं क्योंकि कंडीशन है 2 घंटे का लिखेंगे तो कलेक्टर तक के दायरे में आ जाते हैं, तो पैसा बचाना चाहते हैं। देखिए अगर 6 घंटे कोई महिला खाना बनाएगी तो स्वाभाविक है उनका पूरा समय लगेगा, कम से कम 6 घंटे का कलेक्टर तर मिल जाएंगे और आंगनबाड़ी में भी पर्याप्त मिल जाए। ILO जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके अंदर भारत सरकार की स्वीकृति है कि योजना कर्मी जो 1 करोड़ करीब महिलाएं हैं हमारे, वो मजदूर भी नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मजदूर का दर्जा तो दो, मजदूर का दर्जा भी नहीं है। ये तो बहुत विसंगति की बात है। आपसे आग्रह है आप इन संवेदनाओं के साथ इन बातों देखिए ये जो मांगे हैं वो है जो 4 श्रम संहिता लागू है उसको रद्द करें और हम लोग को कार्यकर्ता और सहायिका को 26,000 मानदेय के रूप में ना देकर के हम लोग वेतन दे, स्थानीय कर्मचारी घोषित करें, हम लोगों को मासिक धर्म में छुट्टी मिले और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हम लोग इतने दिन तक से आ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मगर हम लोगों की मांग को सरकार सुन नहीं रही है। मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग और उग्र रूप में हम लोग धरना करेंगे। शुभ नाम। मैं श्रीमती ईश्वरी साहू, राज्य अध्यक्ष बचा खुचा। मैं आपको छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन जो सीटू से संबद्ध है और हमारा अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर फेडरेशन जो है, इसको मिलाकर आंगनबाड़ी की बहनों को मिलाकर आशा वर्कर को मिलाकर आज पूरे देश में 1 करोड़ 17 लाख मजदूर सब सड़क पर हैं। मांगे बुनियादी सवाल है जो केंद्र सरकार 11 साल से टाल रही है। इन सभी मजदूरों को मानदेय के तौर पर रखा जाता है। इनकी लगातार शिकायत भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में की गई है कि ये मजदूर भी नहीं मानते और श्रमिक का दर्जा भी नहीं देना चाहते। इसलिए ये मांग जो है 1 से 10 दिसंबर तक का जो अभियान चला ये सांकेतिक था। बहुत सारी बहनें BLO में काम कर रही थी और हमारी इसी के साथ पूरे देश के अंदर 32 BLO जो हमारी बहनें थीं वो दुर्घटना में आत्महत्या करके जो एक्सपायर हुई, उसमें हमारी मांग है कि उनको परिवार को 50 लाख रुपया और उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए उनके परिवार से। ये मांग भी हमारी यहाँ से है। चूँकि हमारी मांग ये है कि जो मिड डे मील में काम करते हैं वो लोग बहुत कम पैसे में काम करते हैं, 2,000 रुपये मिलता है। केरल के अंदर अधिकतम पैसा मिलता है, हरियाणा में अधिकतम पैसा मिलता है। इनको सभी को कलेक्टर दर कम से कम मिलना चाहिए जो हाई कोर्ट का निर्देश हो चुका है। आने वाले समय में 19 जनवरी को पूरे देश में फिर हड़ताल है, फरवरी में हड़ताल होगा, मार्च में हड़ताल होगा। जब तक ये सरकार 4 श्रम संहिता को वापस नहीं ले लेती, मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर सब सड़क पर होंगे। और आज ये क्या कहते हैं अभियान चला है, इसका ये समापन नहीं है, स्थगित है। फिर आने वाले समय में तैयारी हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर हड़ताल का। जब तक ये हड़तालें होती रहेंगी, जब तक स्थायीकरण की सरकार घोषणा नहीं करती। शुभ नाम। मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ यूनियन का, मिड डे मील यूनियन से। क्या है? देखिए यहाँ पर ये तो केंद्रीय मंत्रियों को देना था। आज का जो मांग पत्र है वो केंद्रीय मंत्रियों को देना था, उनके ही ऑफिस का घेराव भी करने का फैसला था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नहीं है केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ में जहाँ हैं सो हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसका निर्णय लिया था कि संसद महोदय को देंगे ताकि ये बात दिल्ली की संसद में गूंजे। ये जो 4 श्रम संहिता बनाए गए हैं वो पुराने 29 कानूनों को ख़त्म करके, जो कानून मज़दूरों के भलाई के वास्ते थे उसमें मज़दूरों का हित सधता था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और
ये 4 नए संहिता बनाकर सारे देश भर के मजदूरों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई 22 नवंबर से। 21 नवंबर को घोषणा हुई, 22 नवंबर से ये कानून लागू है और अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ। लेकिन देश भर में हर जिले के अंदर इसका विरोध, प्रबल विरोध हो रहा है। अभी दिसंबर महीने में 1 से लेकर 10 तक विरोध कार्यक्रम करना था। ये चुनाव ड्यूटी में हमारी बहनों को BLO की ड्यूटी जो लगी हुई थी उसके कारण 10 तारीख 11 तारीख तक है, कल तक है, उसके कारण हम लोग सिर्फ 3 दिन किए, वरना दिन और रात का कार्यक्रम था। 24 घंटे हम लोग धरना स्थल पर रहते और 10 दिन तक। लेकिन ये 3 दिन में हमने संकेत दिया और अगले महीने जनवरी महीने में पुनः हम लोग आंदोलन में जाएंगे और उसके बाद फरवरी महीने में देश भर के अंदर सड़कों पर होंगे। सारे आंगनबाड़ी के लोग नहीं, 52 करोड़ जो मजदूर है भारत का, वो 52 करोड़ मजदूर, 80 करोड़ किसान और 8.5 करोड़ खेत मजदूर, ये सब मिलकर नौजवान और विद्यार्थी, आम जनता, साइकिल सुधारने वाला, मोची, जूता सुधारने वाला, जो भी गरीब साग भाजी बेचने वाला, जो हम लोगों के आंदोलन को ठीक समझेगा, जो हमारा साथ देगा, पूरी जनता का सहयोग लेकर हम लोग सरकार को पीछे ढकेलेंगे। शुभ नाम बता दें। मेरा नाम गजेंद्र झा, मैं सीटू यूनियन का राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ।